श्री श्याम। प्यारे बच्चा, आज की इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस करना सिखाऊंगा। प्यारे बच्चा, आपको बुक रीडिंग करना नहीं आता है, उसका अर्थ निकालना नहीं आता है, तो आज की इस वीडियो से आप सीख जाएंगे, क्योंकि मैं आपके लिए प्रत्येक वर्ड का हिंदी में अर्थ बतलाता हूँ। तो प्यारे बच्चा, आप वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। हम करते हैं शुरू। यहाँ पर दिया है इन आ स्मॉल विलेज। इन का मतलब होता है में, क्या में। हमने यहाँ पर में लिखा। आ का मतलब एक, आ का मतलब एक होता है। स्मॉल का मतलब होता है बच्चा छोटे, क्या छोटे। और विलेज का मतलब होता है गांव, क्या गांव। हमने यहाँ पर गांव लिखा, तो अब हम इसका अर्थ जानते हैं। इन आ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में। देयर लिव्ड एन ओल्ड वुमन नेम्ड राधा। देयर का मतलब वहाँ, क्या वहाँ। हमने यहाँ पर वहाँ लिखा। लिव्ड रहती थी, क्या रहती थी। यहाँ पर हमने थी क्यों लगाया प्यारे बच्चा, क्योंकि यहाँ पर जो लिव्ड है इसमें ईडी जुड़ी हुई है, इसलिए यहाँ पर हमने थी लगाया, क्योंकि ये पास्ट फॉर्म है लिव की। एन का मतलब होता है एक, एन का मतलब एक। ओल्ड का मतलब बूढ़ी, ओल्ड का मतलब प्यारे बच्चा वो होता है बूढ़ी। हमने यहाँ पर बूढ़ी लिखा, क्या लिखा बूढ़ी। वुमेन का मतलब होता है औरत, क्या होता है औरत, या कह लेंगे महिला। नेम्ड का मतलब नाम, क्या नाम। हमने यहाँ पर लिखा नाम की। राधा, क्या राधा। हमने यहाँ पर राधा लिखा बच्चा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो देयर लिव्ड एन ओल्ड वुमन नेम्ड राधा। वहाँ राधा नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। बच्चा नेक्स्ट देखते हैं। बच्चा यहाँ पर है हर ब्रिंकलेट फेस कैरीड द वेट ऑफ काउंटलेस सैक्रिफाइसेस। तो हर, हर का मतलब उसका, हर का मतलब होता है उसका। हमने यहाँ पर उसका लिखा बच्चा। ब्रिंकलेट का मतलब होता है झुर्रियाँ, क्या हमने यहाँ पर झुर्रियाँ लिखा बच्चा, क्या लिखा झुर्रियाँ। फेस का मतलब होता है चेहरा, क्या चेहरा। कैरीड का मतलब होगा उठाना, क्या उठाना। हमने यहाँ पर उठाना लिख दिया बच्चा। द वेट का मतलब बोझा, क्या बोझा। हमने यहाँ पर बच्चा बोझा लिखा, क्या लिखा बोझा। आप का मतलब होता है का। काउंटलेस का मतलब होता है अनगिनत। हमने यहाँ पर अनगिनत लिखा बच्चा, क्या लिखा अनगिनत। सैक्रिफाइसेस का मतलब बलिदान, क्या बलिदान। हमने यहाँ पर बलिदान लिखा बच्चा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं प्यारे साथियों। हर ब्रिंकलेट फेस कैरीड द वेट ऑफ काउंटलेस सैक्रिफाइसेस। तो उसका झुर्रियाँ पड़ा हुआ चेहरा अनगिनत बलिदान का बोझ उठा रहा था। बच्चा पर नेक्स्ट है एंड हर आइसेस हेल्ड स्टोरीज ऑफ लव पेन एंड लॉन्गिंग। एंड का मतलब होता है और, क्या होता है और। हर का मतलब उसकी, क्या उसकी। आइसिस का मतलब आँखें, क्या बच्चा आँखें। हमने यहाँ पर आँखें लिखा। हेल्ड का मतलब पकड़े, क्या पकड़े। हमने यहाँ पर पकड़े लिख दिया बच्चा। स्टोरीज का मतलब कहानियाँ, क्या होता है कहानियाँ। हमने यहाँ पर कहानियाँ लिखा प्यारे बच्चा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। आफ का मतलब होता है का। लब का मतलब प्रेम, लब का मतलब प्रेम। पेन का मतलब दर्द होता है, क्या होता है दर्द। एंड का मतलब और, एंड का मतलब और। लॉन्गिंग का मतलब होता है लालसा। हमने यहाँ पर प्यारे बच्चा लालसा लिखा, क्या लिखा लालसा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। एंड हर आइसिस हेल्ड स्टोरीज ऑफ लव पेन एंड लॉन्गिंग। तो प्यारे, तो उसकी आंखों में प्रेम, दर्द और लालसा की कहानियां भरी हुई थीं। प्यारे बच्चा नेक्स्ट देखते हैं। पर सी हैड स्पेंट हर इंटर्स लाइफ राइजिंग हर सन। तो सी का मतलब होता है उसने। सी का मतलब उसने, क्या उसने। हमने यहाँ पर उसने लिखा। हैड का मतलब थी, हैड का मतलब थी। स्पेंट का मतलब बिताए, क्या बिताए। हमने यहाँ पर बिताए लिखा बच्चा। हर का मतलब होता है अपना, क्या अपना। का मतलब होता है शुरू, क्या शुरू का। तो हमने यहाँ पर बच्चा शुरू का लिख दिया। लाइफ का मतलब जीवन, क्या जीवन।
राइजिंग, राइजिंग का मतलब होता है खर्च करना, क्या खर्च, हमने यहाँ पर खर्च लिखा। हर का मतलब अपना, क्या अपना, और सन का मतलब बेटा, क्या होता है बेटा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो सी हैड स्पेंट हर इंटर्स लाइफ राइजिंग हर सन, तो उसने अपना काफ़ी समय अपने बेटे के साथ बिताया था। अमन आफ्टर हर हस्बैंड पास्ड अवे, तो अमन, क्या अमन, हमने यहाँ पर अमन लिखा। अमन उस औरत के लड़के का नाम था। आफ्टर का मतलब होता है बाद, क्या बाद, हमने यहाँ पर बाद लिखा। हर का मतलब उसके, क्या उसके। हस्बैंड का मतलब होता है पति, हमने यहाँ पर पति लिखा बच्चा। पास्ट अवे का मतलब गुजरना, गुजर गए, हम यहाँ पर लिखेंगे गुजर गए, हमने यहाँ पर गए लिखा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं प्यारे बच्चा। तो अमन, अमन कौन था? उस औरत का बेटा था जिसके साथ ने अपना समय बिताया। आफ्टर हर हस्बैंड पास्ट अवे, उसके पति के मृत्यु हो जाने के बाद। वेन अमन वाज जस्ट आ चाइल्ड, वेन का मतलब तब, क्या तब। अमन उसके लड़के का नाम है अमन। वास का मतलब था, वास का मतलब था। जस्ट का मतलब होता है तभी, क्या तभी या उसी समय। आ का मतलब एक, चाइल्ड का मतलब बच्चा, क्या बच्चा, हमने यहाँ पर बच्चा लिखा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो वेन अमन वाज जस्ट आ चाइल्ड, तब अमन एक बच्चा था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर राधा वर्क टायरलेसली डूइंग ऑड जॉब्स टू इंश्योर अमन गोट आ गुड एजुकेशन। राधा, हमने यहाँ पर बच्चा राधा लिखा, क्या लिखा राधा। वर्क का मतलब कार्य किया, क्या कार्य किया, हमने यहाँ पर किया लिख दिया बच्चा। टायरलेसली का मतलब होता है अथक, क्या होता है अथक, या कह लेंगे काफ़ी। डूइंग का मतलब करना, क्या करना। ओड, ओड जॉब, ओड जॉब का मतलब नौकरी, क्या नौकरी, हमने यहाँ पर बच्चा नौकरी लिखा। टू इंश्योर, वास्तव में, क्या वास्तव में, वास्तव में। अमन, अमन। गोट प्राप्त, गोट का मतलब होता है प्राप्त, हमने यहाँ पर प्राप्त लिखा बच्चा। आ का मतलब एक, गुड का मतलब होता है अच्छी, एजुकेशन का मतलब शिक्षा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो राधा वर्क टायरलेसली डूइंग ओड जॉब टू इंश्योर अमन गोट आ गुड एजुकेशन, राधा ने अमन को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए काफ़ी मेहनत की, नौकरी भी की। बच्चा नेक्स्ट देखते हैं। सी नेवर बॉट हर सेल्फ न्यू क्लोथ्स, सी का मतलब उसने, क्या उसने। नेवर का मतलब कभी नहीं, क्या कभी नहीं, हमने यहाँ पर कभी नहीं लिखा बच्चा। बॉट का मतलब खरीदा, क्या खरीदा। हर सेल्फ का मतलब होता है स्वयं, हमने यहाँ पर स्वयं लिखा। न्यू का मतलब नए, और क्लोथ का मतलब कपड़े, क्या कपड़े। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो सी नेवर बॉट हर सेल्फ न्यू क्लोथ, तो उसने अपने लिए कभी भी कोई नया कपड़ा नहीं खरीदा था। नेवर एट अंटिल अमन हैड हिज फिल, तो नेवर का मतलब कभी नहीं। एट का मतलब खाया, क्या खाया। टिल का मतलब होता है तक। अमन, हमने यहाँ पर अमन लिखा बच्चा। हैड का मतलब था। हिज, हिज का मतलब उसका, क्या उसका। फिल, फिल का मतलब भरना, क्या भरना। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो नेवर एट अंटिल अमन हैड हिज फिल, तो जब तक अमन का पेट नहीं भर जाता था तब तक वह कुछ भी नहीं खाती थी। बच्चा नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है एंड नेवर लेट हिम सी हर स्ट्रगल्स, एंड का मतलब होता है और, क्या और। नेवर का मतलब कभी नहीं, कभी नहीं। लेट, लेट का मतलब होता है दिया। हिम का मतलब उसे। सी का मतलब देखना, क्या देखना। हर, हर का मतलब अपना। स्ट्रगल्स का मतलब होता है संघर्ष, संघर्ष, हमने यहाँ पर संघर्ष लिख दिया बच्चा।
अब हम इसका अर्थ जानते हैं। एंड नेवर लेट हिम सी हर स्ट्रगल्स, और उसने उस अमन के लिए जो उसका लड़का था उसे कभी भी उसने अपने संघर्ष को नहीं देखने दिया। तो प्यारे बच्चा, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।